सामर्थ्य कहां कि मैं रूप दिखा सकूं, इसलिए तुम ऐसा जैसे वो कह रहे थे मैं बूढ़ा हो गया हूं कैसे उठूं, ऐसे ही वो छुपाना चाहते हैं कि काहे को भयभीत हो जाएंगे अभी देख के। पर्वत नदी वृक्ष सिद्ध देवता महर्षि ये सभी युग धर्म का अनुसरण करते हैं। युग धर्म के अनुसार शरीर बुद्धि बल साधना बल इन सब में न्यून या अधिकता आती है, जैसा समय होता है उसके अनुसार। तुम मेरे उस रूप के देखने का आग्रह मत करो, क्योंकि मैं भी समय का ही अनुसरण करता हूं। अब वो समय नहीं रहा रूप दिखाने वाला। भीमसेन ने कहा प्रभु आप ऐसा समय को क्यों इतना बलवान बता रहे हैं, आप तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं। हनुमान जी ने कहा तात पहले सतयुग था, उस सतयुग में उस समय में सबके अंदर धर्म था, इसीलिए उसका नाम कृतयुग पड़ा। सब धर्म युक्त आचरण करते थे, कोई एक भी नहीं था जिससे पापाचरण हो। मनुष्यों में सब धर्मात्मा थे और सब ध्यान परायण थे। सतयुग में प्रधान साधना ध्यान की थी। तदाकार वृत्ति प्रभु में कृतम एवं सर्व शुभम यस्मिन युगे कृतयुगे, जिसमें केवल शुभ ही शुभ धर्म में कर्म हो उसका नाम कृतयुग मतलब सतयुग। कहीं भी किसी व्यक्ति में धर्म का ह्रास नहीं देखा जाता था। माता पिता के रहते हुए संतान कभी नहीं मरती थी, नहीं देखा गया। सब योग का आश्रय लेकर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि के ध्यान में निमग्न रहना, सदा सबकी वृत्ति प्रभु में लगी रहती थी, सब प्रभु की सेवा में, सब सनातन धर्म के अनुयायी। अब जब त्रेता लगा तो उसमें एक चरण का धर्म का नाश हो गया। भगवान की उपासना भी त्रेतायाम यजते मखई, प्रधान यज्ञ क्रिया हो गई। पहले में ध्यान, दूसरे में यज्ञ क्रिया हो गई। यज्ञ करना, धर्म करना, सत्कर्म करना, संकल्प करना, वेदोक्त दूसरों को दान करना, ये ऊपर नहीं। ऊपर सब एक ही धर्म में भगवत चिंतन परायण, सब स्वस्थ, कहीं किसी में कोई अधर्म नहीं। लेकिन त्रेता में ऐसा, त्रेता युग में दान तपस्या यज्ञ और धर्मयुक्त आचरण पर क्रिया परायण। जब द्वापर लगा तो दो धर्म के चरण क्षीण हो गए। इसमें पूजा प्रधान हुए। ऋक यजु साम अथर्व वेद को 4 भागों में बांटा गया। बुद्धि का, सात्विक बुद्धि का धीरे धीरे क्षय होने लगा, जो दिव्य निर्णय कमजोर होने लगा। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर में ही अनेक रोगों का प्रादुर्भाव हो गया। मन में विशुद्ध कामनाएं पैदा, जहां भागवतिक होती थी ये आराधना, वहां भोग कामनाएं पैदा होने लगी। बहुत से दैवी और प्राकृतिक उपद्रव शुरू हो गए, रोग आदि शुरू, ये कृतयुग में नहीं थे। अब जो आगमन होगा भी कुछ दिनों बाद, हनुमान जी कह रहे, क्योंकि भीम से बात करें, ये द्वापर का अंतिम चरण है। ये जो कलयुग आएगा तो इसमें एक ही चरण रह गया, 3 चरण धर्म के नष्ट हो गए। इसमें प्रायः लोग तमोगुणी और रजोगुणी ही रहेंगे। भोग वासना की प्रधानता रहेगी, उपासना की नहीं। तभी तो कोई बिरले। वैदिक सदाचार लुप्त। व्याधि, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, दोष, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, उपद्रव, ये प्रधान गुण हैं कलयुग के। ये प्रधान गुण हैं। इसमें कलयुग में धर्म का धीरे धीरे पूर्णतया ह्रास हो जाता है। अब किसी को डर लगता है क्या कि मैं किसी महात्मा के विषय में क्या बोल रहा हूं? कुछ नहीं, कोई भय नहीं। पैसा मिले, कुछ भी दिखाना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े किसी को भी, कोई भय नहीं। तुम्हारे सुकृत जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो मौज में है, अभी तो आ रहा है। बस हमें अपनी भूख मिटानी, अपनी वासना की पूर्ति करनी। उपासना का कोई लक्ष्य नहीं कि जब तक हमें सत्य वस्तु का बोध न हो जाए तब तक किसी पर निर्णय नहीं किया जा सकता, सामने होने पर भी।
बहुत काल तक हम उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे, यदि अधिकार मिला है, फिर उसके बाद सत्य पर पहुंचकर फिर उसके विषय में बोला। युग परिवर्तन होने पर कलयुग से ऐसे सब प्रभावित हो जाते हैं कि केवल सुख सुविधा भोग सामग्री मिले बस। वो कैसे मिले इससे कोई मतलब नहीं, क्या कर रहे हो, क्या धर्म है, क्या धर्म, इससे कोई मतलब नहीं। लोक क्षीण होने लगता है, प्रकृति उल्टा उसे दंड देने लगती है। आम की फसल जब आती थी तो अपने लोग बच्चे थे, झोला लेकर भाग जाते और 1-1 किलोमीटर तक आम के अलग अलग बगीचे होते थे, गांव के पूरे ऐसे बगीचे। 3 बजे उठ करके सुबह भाग के चले जाओ, 10-20 किलो आम फिर ही ले आओ। जैसे 4-5 बच्चे गए, अब रखवाले में बूढ़े दादा है, उनसे राम राम की, और आम बीनने आए होगे, नहीं हम तो अपने बगीचे जा रहे हैं। 4-5 दो उनको बातों में लगाए, 2 बिन लिए, फिर 2-4 भाग में कर लिए और भाग गए। मतलब स्वाभाविक, कहां वो बड़े बड़े वृक्ष, एक एक गाड़ी आम गिरे, ऐसे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष कहां रह गए। जितने रसाल हैं, जितने रस वाले जो वृक्ष हैं, जो पूज्य वृक्ष हैं, वो अंतर्ध्यान हो, प्रकृति परिवर्तित होती चली जा रही। जब वर्षा होनी चाहिए तो बूंद नहीं, धूल उड़ रही है, और जब फसल पक के तैयार है तब वर्षा हो रही है, सब नष्ट हो रही है प्रकृति। क्यों? क्योंकि धर्म का ह्रास। युग का प्रभाव मनुष्य को कमजोर कर देता है। ये आगे जो कलयुग आने वाला है, इसमें कोई चिरजीवी नहीं होगा। भारी तपस्या भारा, कितने साल समझे में नहीं आ रहा है। गांव में जैसे खेत की रक्षा के लिए नहीं धोखड़े किए जाते थे, ऐसे नजर आ रहे। हाँ, मतलब वो चलते हैं तो बस वो कपड़ा ही हिलता नजर आता है टांगों का। वहां कोई कि भाई यौवन शक्ति से संपन्न तेजो में, ऐसा तो नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पिज्जा बर्गर खा करके और नाना प्रकार की कुविचार धाराओं वाले दृश्य देख करके वो अपने आप को खो रहे हैं। उनके अंदर संयम, जितेंद्रियता, पवित्रता, उसका परिणाम यह है कि नए नए बच्चे आकर प्रश्न करते, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, इतना कमजोर हो चुका हूं, इतना ग्लानि से युक्त हो चुका हूं। शास्त्र के द्वारा जब आप संयम से चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका ये शरीर भी स्वस्थ है, आपकी मानसिकता भी स्वस्थ है, आपके विचार आपको प्रसन्न रखेंगे। जब अधर्म होगा तो सबसे बड़ा दंड जानते हो क्या मिलता है? विचार न्यून कर करके उससे नकारात्मक सोच में डाल दिया जाता है। ये पाप का फल है। विकार को जो हमारे हृदय में नाना, उनकी बढ़ोतरी, और विचार जो विकारों को दबाता है वो असमर्थ और निगेटिव चिंतन। निगेटिव, अगर पॉजिटिव चिंतन का भाव अंदर आ जाए तो बिना संपत्ति के आप सुखी रहेंगे। अगर निगेटिव चिंतन बना रहे तो दुनिया की संपत्ति है, पर नकारात्मक सोच वो तुम्हें मारे डाल रही, वो जलाए डाल रही। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। आप प्रसन्न रहिए, आप देखिए, संतुष्टायन केनवा, आप एकदम खिले रहेंगे। भारी से भारी रोग में आप एकदम आनंदित रहेंगे, न शरीर में न बाहर कोई अव्यवस्था नहीं, और जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म आचरण हो रहा है, तो नकारात्मक सोच करके तुम्हें जला रही है। शत्रुदमन, अब तो हमारे पहले वाले रूप देखने की बात छोड़ दीजिए। भीमसेन ने कहा, अब बहकाइए मत प्रभु, मैं बिना आपका वो रूप देखे संतुष्ट नहीं होऊंगा, आप कृपा करें और मेरे सामने वो रूप प्रकाशित करें। जब भीमसेन ऐसा कहने लगे तो भगवान मुस्कुराए और बहुत जोर से आवाज की, जय श्री राम। दृष्टि अंत ही नहीं नजर आ रहा है कि हनुमान जी का मुखारविंद कहां है। वो भयंकर रूप धारण किया। उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीजें नहीं देख पा रहे हैं भीम। कितना चौड़ा शरीर, कितना लंबा, भीम नहीं देख पा रहे हैं। कदली वन को लांघकर गंधमादन घुटनों तक आ गया। गंधमादन पर्वत, ऐसा नहीं है, गंधमादन पर घुटनों तक आ गया। हनुमान बोले बस करें या और बढ़ाएं। उनका इतना विशाल स्वरूप दे, लाल आंखें, विकराल दाढ़े, और उनकी श्वास ऐसी चल रही थी जैसे प्रचंड तूफान चल रहा हो। हनुमान जी की श्वास, भौहें तन गई क्योंकि विकराल रूप देखना चाहते थे, और पूंछ को हिलाकर जो फटकारा, ऐसा लगा कि आकाश फट जाएगा, ऐसी आवाज प्रकट हुई। हनुमान जी के सामने जैसे सहस्त्र सूर्य उदय हो गए, ऐसा तेज प्रकट है। पूरे कंचन वरण विराज सुविशा, स्वर्ण में मेरु पर्वत 4 लाख वजन का है,
छाती के सामने है और ऊपर हनुमान जी है। भीमसेन की आंखें बंद हो गई, घबराहट पैदा हो गई। हनुमान जी मुस्कुरा कर कहे कि मेरा ये स्वरूप अभी पूरा नहीं है। इतने में ही तुम्हारा हृदय घबरा गया, आंखें बंद हो गई। मैं इससे दुगना भी बड़ा हो जाऊं, मैं जितनी भावना करूंगा मेरा रूप उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही उसी समय रूप धारण कर लेता हूं। भीमसेन जी ने देखा कि सुमेरु पर्वत को भी लांग करके ऐसा भयंकर रूप। भीमसेन घबराहट से बैठ गए, मतलब धरती को पकड़, केवल देखने मात्र से। फिर धीरे धीरे हिम्मत की, हाथ जुड़े और खड़े होकर कहा, हे महाभागवत,